चर्चा करेंगे हरियाणा प्रदेश के बाढ़ड़ा हल्के की। बाढ़ड़ा हल्का जो कि लगातार सुर्खियों में रहा, क्योंकि 2019 में यहां से दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला ने चुनाव लड़ा, विधायक बनी। आज हमारे साथ खास बातचीत में एक युवा साथी जो राजनीति में नए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ाव पीढ़ियों से रहा है। हालांकि ये पक्के कांग्रेसी यानी कि एक कट्टर कांग्रेसी बोला जाता है। खास बातचीत करेंगे एडवोकेट मोहित गोपलवास हमारे साथ खास बातचीत में। राजनीति में नया नया पैर रखा, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं मतलब कांग्रेस पार्टी के लोग लहर बता रहे हैं। इच्छा जाहिर कर दी। हाँ जी बिल्कुल। सुनने में आ रहा है कि बाढ़ड़ा हल्के से करीब 40 से ज्यादा दावेदारी आ चुकी हैं। तो हमें भी ऐसा है, कोई 60 बोल रहा है, कोई 70 बोल रहा है, ऐसे ऐसे बातें निकल के आ रही हैं। लोग आए हुए हैं पार्टी में। मैं सभी लोगों से एक अपील करूंगा, टिकट चाहे किसी भी उम्मीदवार को मिलो, सब कांग्रेसी हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें, ना किसी भाई की टांग नहीं खींचनी। तो कहीं ना कहीं युवा है, हाँ जी। क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या ऐसी टीस लगी मन को कि बाढ़ड़ा हल्के में आज तक ये चीज नहीं हो पाई जिसका सुधार होना बेहद जरूरी है? और एडवोकेट साहब को वो टीस यहाँ दिमाग में लगी कि ये काम आज तक नहीं हुआ, हमें ये काम करना ही करना है। कोई भी एमएलए बनता है, कोई काम नहीं करता बाढ़ड़ा के लिए, बाहर से आते हैं। सीधी बात तो है, कोई बाहर से आया, टिकट का उम्मीदवार बना, जीता, अपना बैग उठाया और भर के यहाँ से माल और चल दिया। सीधी बात तो ये है, बाढ़ड़ा की जनता को कोई साथ नहीं मिला किसी एमएलए का आज तक। क्या लगता है वो जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता जिनकी बात जैसी नजर है, जो कहीं ना कहीं छोटे नेता जो ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते, उनको वहीं पर दबा देते हैं। चाहे कितना ही धन बल कुछ हो, जनता के आगे कुछ नहीं है, जीरो है बिल्कुल। क्या लगता है कितना भरोसा है पार्टी मौका देगी? मान लो किसी और कैंडिडेट को भी मैदान में उतारेगी पार्टी, टिकट तो एक को मिलनी है, जिसको भी मिली मैं उसके साथ तन मन धन जो भी मेरे पास है 100% उसी के साथ। लोगों के से अंदर से आवाज़ ये आ रही है कि कांग्रेस की जीत निश्चित है बाढ़ड़ा। क्या लगता है इन 10 सालों में क्या कुछ काम हो पाया है, या फिर ये भाजपा आपकी उम्मीदों पर, आपकी आशाओं पर कितना खरा उतर पाई? बिल्कुल खरा नहीं उतर रही जी, बिल्कुल पिछड़ा हुआ छोड़ दिया है बाढ़ड़ा को। 15 साल 20 साल पीछे चले जाओ, वैसे की वैसी हालत है। जनता को आज के दिन हर नेता से जो दावेदार हैं उनसे एक ही चीज चाहिए, श्योरिटी। कि आप कितना श्योर कर सकते हैं जनता को कि आप बदलेंगे नहीं, आपको पावर मिलने के बाद आप पहले थे ठीक उसी तरीके से रहेंगे? मैं जी नेता नहीं, मैं बेटा बन के रहूँगा। 100% 100 बोलते हैं, मैं 200% दूंगा अपनी जनता को। कोई मौका पड़ा है अब की बार हुड्डा सरकार। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे साथ सिंधु के साथ। हरियाणा प्रदेश में चुनावी आगाज हो चुका, तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं, तो तमाम प्रत्याशी भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं कि हम कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, हम भाजपा से चुनाव लड़ेंगे, या फिर किसी अन्य दल से भी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में चर्चा करेंगे हरियाणा प्रदेश के बाढ़ड़ा हल्के की। बाढ़ड़ा हल्का जो कि लगातार सुर्खियों में रहा, क्योंकि 2019 में यहां से दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला ने चुनाव लड़ा, विधायक बनी, और उसके बाद कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री की मां होने के चलते यह विधानसभा क्षेत्र खासा चर्चाओं में रहा और केंद्र बिंदु भी राजनीति का बना रहा। लेकिन अब एक बार फिर 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, चुनावी बिगुल बज चुका है और तमाम दावेदार जो है मैदान में, रण में उतर चुके हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत में एक युवा साथी जो राजनीति में नए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ाव पीढ़ियों से रहा है। हालांकि ये पक्के कांग्रेसी यानी कि एक कट्टर कांग्रेसी बोला जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी कांग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं और वही जो है जुड़ाव अब भी लगातार जारी है, बरकरार है। खास बातचीत करेंगे एडवोकेट मोहित गोपलवास हमारे साथ खास बातचीत में। एडवोकेट साहब बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब, प्रिंस जी। सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी। एडवोकेट साहब सबसे पहले उम्र बता दीजिए। मैं 28 साल का हूँ जी। 28 साल। हाँ जी। राजनीति में हाँ जी। नया पैर रखा, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है, जहाँ भी जा रहे हैं मतलब कांग्रेस पार्टी के लोग लहर बता रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं बहुत उमंग के साथ हमारा स्वागत किया जा रहा है। लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं पूछ रहे हैं। मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का, वो घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं हम। मैं इतना बड़ा कोई राजनीतिक वो नहीं है ना, मेरा कोई ओहदा है पार्टी में, मान लो एक आम सा कार्यकर्ता हूँ मैं पार्टी का जो मैनिफेस्टो वो लोगों के घर घर तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ।
यानी कि आम से कार्यकर्ता, और इस बार कांग्रेस ने एक ऐसा पैटर्न तैयार किया है जिसमें छोटे से लेकर बड़े नेता तक या फिर एक कार्यकर्ता भी चुनाव के अंदर अपनी भागीदारी निभा सकता है, चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के उसी पैटर्न के तहत अब नए नए युवाओं को भी अच्छा खासा मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कैसा पैटर्न लगा आपको? कांग्रेस ने एक नया पैटर्न अपनाया, पिछले बार के चुनाव के मुकाबले कितना जो है ये नया पैटर्न कामयाब रहेगा, क्या लगता है? बहुत कामयाब रहेगा अगर पार्टी मान लो इसके ऊपर काम करेगी। तो अगर किसी सामान्य वर्ग के लड़के मान लो कोई भी उम्मीदवार होगा उसको अगर टिकट मिलेगी तो जनता पूरा साथ देगी। तो फार्म भर के आ चुके हैं चंडीगढ़? हाँ जी, इच्छा जाहिर कर दी? हाँ जी बिल्कुल। सुनने में आ रहा है कि बालडा हल्के से करीब 40 से ज्यादा दावेदारियां आ चुकी हैं कांग्रेस। तो हमें भी ऐसा है, कोई 60 बोल रहा है, कोई 70 बोल रहा है, ऐसे ऐसे बातें निकल के आ रही हैं। लोग आए भी हैं पार्टी में। मैं सभी लोगों से एक अपील करूंगा, टिकट चाहे किसी भी उम्मीदवार को मिलो, सब कांग्रेसी हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें, ना किसी भाई की टांग नहीं खींचनी। सीधी बात तो ये है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना है, कांग्रेस को मजबूत बनाना है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कंधों को मजबूत बनाना है। भाई दीपेंद्र युवा हैं, उनको देख के, वो हमारे रोल मॉडल है, उनको देख के हमारी भी इच्छा जाहिर हुई है कि हम राजनीति में आए। हम उनके लिए पीछे से भाई उनकी जो कंधे बन के काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवा है, हाँ जी। क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या ऐसी टीस लगी मन को कि बालडा हल्के में आज तक ये चीज नहीं हो पाई जिसका सुधार होना बेहद जरूरी है? और एडवोकेट साहब को वो टीस यहाँ दिमाग में लगी कि ये काम आज तक नहीं हुआ, हमें ये काम करना ही करना है। टीस ऐसे लगी जी, जब से मतलब जवानी में कदम रखा है देखते आ रहे हैं, कोई भी एमएलए बनता है कोई काम नहीं करता, बालडा के लिए बाहर से आते हैं। सीधी बात तो है, कोई बाहर से आया, टिकट का उम्मीदवार बना, जीता, अपना बैग उठाया और भर के यहाँ से मार और चल दिया। सीधी बात तो ये है, बालडा की जनता को कोई साथ नहीं मिला किसी एमएलए का आज तक। हमेशा धोखा हुआ है, बालडा की जनता हमेशा ठगा हुआ महसूस कर रही है, आज भी कर रही है। हम जहाँ जा रहे हैं सीधा ऐसे ही बोल रहे हैं कि भाई युवाओं को आगे आने दो, कोई भी बनो चाहे किसी भी कैंडिडेट को मिलो, लेकिन होना चाहिए अपना लोकल। सीधा यही बोल रहे हैं जी, जहाँ भी जा रहे हैं। अच्छी खासी वकालत चल रही है। हाँ जी। उसके बाद राजनीति को बोलते हैं कि एक दलदल है, एक कीचड़ से भरा हुआ तालाब है, जो इसमें उतर गया वो कहीं ना कहीं इसके अंदर ही समा जाता है। तो अच्छी खासी वकालत, अच्छा खासा अपना जो है काम धंधा छोड़ के आप राजनीति में उतर रहे हो, आपको डर नहीं लगता कि खामखा बदनामी भी होगी, खराब भी होंगे? भाई ऐसा काम नहीं करेंगे ना, हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे जनता के लिए। पेवरों की तरह बैग भरने का काम नहीं करेंगे। हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, खेती हम करते हैं, पशुपालन हम करते हैं, भाई अपना काम कर रहे हैं, जिसमें भी लगे हुए हैं। एडवोकेट हूँ मैं, अपना कोर्ट में दादरी बैठता हूँ, 1-1.5 साल मुझे होगी, अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। आगे भी मैं ऐसे जनता के बीच में अब भी रहता हूँ, आगे भी ऐसे ही रहूँगा। मैं औरों की तरह ये नहीं है कि चंडीगढ़ में जाए बैठ गया अपना, कभी जनता के बीच में आया ही नहीं। तो एडवोकेट साहब क्या लगता है, सामने धुरंधर हैं, बड़े बड़े धुरंधर जो वर्षों से राजनीति कर रहे हैं, साम दाम दंड भेद हर तरीके की राजनीति जानते हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है प्रिंस जी। लोग करें धनबल की राजनीति, मैं धनबल की राजनीति नहीं करूँगा। मैं जनता को साथ लेके चलने वाले राजनीति करूँगा। मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मुझे टिकट मिलो ना मिलो उससे कोई मतलब नहीं, मैं कार्यकर्ता हूँ, आगे भी कार्यकर्ता बन के ही काम करूँगा। मैं बालडा के लोगों की आवाज़ उठाऊँगा, बालडा के लोगों की आवाज़ चंडीगढ़ तक पहुँचाने का काम है मेरा। अगर हमारी पार्टी जीतती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, हुड्डा साहब सरकार में आते हैं, मान लो सीएम बनते हैं, उसके बाद मैं बालडा हल्के की फिर भी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाऊँगा। मैं एक आम सा कार्यकर्ता हूँ, हमेशा बालडा के लिए काम करूँगा। एडवोकेट मोहित गोपालवास, क्या लगता है वो जो नेता हैं, बड़े बड़े नेता जिनकी बात जैसी नज़र है, जो कहीं ना कहीं छोटे नेता जो ऊपर उठने का प्रयास करते हैं उनको आगे नहीं बढ़ने देते, उनको वहीं पर दबा देते हैं, क्या लगता है उनके सामने एडवोकेट मोहित गोपालवास आगे निकल पाएंगे, ऊपर उठ पाएंगे? देखो, पार्टी मुझे अगर ये जिम्मेवारी देगी तो मैं 100% पार्टी की जीत निश्चित करूँगा। मैं ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ और डर तो देखो इतना कुछ है ही नहीं मुझे। खोने के लिए क्या है हमारे पास? जनता है, जनता ही राम होती है, सबको पता है, जनता बनाती है। चाहे कितना ही धन बल कुछ हो, जनता के आगे कुछ नहीं है, जीरो है बिल्कुल। बोलते तो सारे नेता हैं, सभी कहते हैं कि हम ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, हम पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन पार्टी, आप कहते हो कि पार्टी अगर मौका देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। पार्टी आपको मौका दे क्यों, किस आधार पर आपको मौका दे, वो बताइए। तो पार्टी अब पीछे मुहिम चलाई थी कि भाई जो भी उम्मीदवार अपने अपने हल्के से आगे आना चाहता है
तो अपनी उम्मीदवारी पेश करें। तो उसी मुहिम के तहत हमारी भी इच्छा जागृत हुई कि भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, युवा हैं, हम भी युवा हैं, हमारे अंदर भी एक टीस जगी। क्यों जगी है? राहुल गांधी जी हैं हमारे नेता, वे जो हमेशा किसान की, मजदूर वर्ग की, हर वर्ग की, कमेरों की, किसी की भी लगा लो, सबकी आवाज़ संसद में एक अकेला नेता है जो आवाज़ उठाता है। उसके साथ हमेशा दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं जी। जो हरियाणा की भी आवाज़ संसद में उठाते हैं। और कोई नेता आज तक हरियाणा की आवाज़ नहीं उठाता, ना हमने कभी देखा है। वही हमारे रोल मॉडल हैं, दोनों युवा हैं, हम भी युवा हैं। हम भी चाहते हैं आगे आने वाला समय युवा का है, तो हम भी इसलिए आगे आए हैं। अगर हमें मौका देगी तो हम ज़रूर राजनीति में अपना दाव आजमाएंगे और पार्टी को हम 100% देंगे अपना। तो क्या लगता है कितना भरोसा है पार्टी मौका देगी? भाई मौका दे ना दे वो तो पार्टी के ऊपर डिपेंड है। हम कार्यकर्ता हैं, आम कार्यकर्ता, बिल्कुल मौका देना ना देना देखो पार्टी के बड़े शीर्ष नेता हैं उनके ऊपर है। तो हाँ, मुझे जो जिम्मेवारी देंगे मैं उसको 100% निभाऊंगा। जिसी मान लो किसी और कैंडिडेट को भी मैदान में उतारेगी पार्टी, टिकट तो एक को मिलनी है, जिसको भी मिली मैं उसके साथ तन मन धन जो भी मेरे पास है 100% उसी के साथ हूँ। चलो, आपने बोल दिया कि जिसको भी टिकट मिलेगी, चाहे हमें मिलो चाहे पार्टी के किसी अन्य दावेदार को मिलो, हम उसके साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं क्या लगता है, दावेदारों की इतनी बड़ी लिस्ट है, एक लंबी चौड़ी फौज तैयार हो चुकी टिकट मांगने वालों की, अगर किसी अन्य को मिलती है या फिर मान लीजिए आपको ही मिलती है, तो क्या वो सारे दावेदार आपकी मदद कर पाएंगे? कुछ बहुत से ऐसे भी हैं जो मौकाप्रस्त होते हैं, कई लोगों के ऊपर पहले से ऐसे जो सवाल खड़े होते हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जो आते ही चुनाव लड़ने के लिए हैं, सिर्फ टिकट के लिए हैं। अगर टिकट नहीं मिली तो फिर अपना दूसरा पाला ढूंढते हैं कि कहां से हम खेल सकते हैं आगे राजनीति को। तो क्या लगता है, क्या वो सभी लोग अगर मोहित गोपालवास को, एडवोकेट को टिकट मिलती है तो साथ देंगे? साथ में अगर मान लो कोई भाई अपने घर में भी हो जाते हैं, भाई भाई भी रुस जाते हैं, तो मैं उनको सबको मना के एक साथ लेके आऊँ। क्योंकि कांग्रेस के जितने भी लोग हैं सब एक परिवार हैं, सब मिल के साथ काम करेंगे। मुझे उम्मीद है सारे भाई अगर मेरे को मौका मिला तो मेरे साथ आएंगे, सबको मना लूँगा जी मैं। कितने समय से लगातार ग्राउंड पर एक्टिव हैं और कितने गांव अब तक बारडा हल्के कवर कर चुके हैं? मैंने ये मान लो करीबन 22-23 तो गांव कर लिए, और जैसे अपना बारडा है, कादमा है, ये कवर कर चुका हूँ इधर का एरिया। कल जोजू का प्रोग्राम है अपना, धीरे डोर टू डोर जा रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं, उनसे सुझाव मांग रहे हैं। अगर कोई हाल की जो बीजेपी सरकार है उससे कोई परेशानी हो और आपको कांग्रेस से कोई मतलब जो हरियाणा मांगे हिसाब उसके तरफ में कोई आस हो, वे अपना कोई सुझाव देना चाह रहे हो वो दे सकते हो। हम लोगों से वो सुझाव मांग रहे हैं। मैं 22-23 गांव कर चुके हैं। हाँ जी, मैं क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? क्या चाहती है जनता? आपने मन टटोलने का प्रयास किया, हर व्यक्ति तक, हर द्वार तक आप पहुंचे, क्या लोगों के मन में चल रहा है फिलहाल? हर जगह जा रहे हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है जी, बिल्कुल कांग्रेस की तरफ 100%। लोगों के से अंदर से आवाज़ ये आ रही है कि भाई कांग्रेस की जीत निश्चित है बारडा, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, ये लोगों का मानना है। हाँ जी। जी, तो हमारे साथ खास बातचीत में एडवोकेट मोहित गोपालवास बने हुए हैं, और भी चर्चा करेंगे क्योंकि दावेदार हैं, टिकट की दौड़ में शामिल हैं। टिकट मांगने वालों की एक लंबी चौड़ी फौज जरूर तैयार है, लेकिन उसमें मजबूत दावेदारों की संख्या अगर छटनी होगी तो बहुत कम देखने को मिलेगी। तो ऐसे में युवा साथी हैं, युवा जोश है, युवा जज्बा है, और लगातार बारडा हल्के की जनता का मन टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या कुछ इन्होंने समस्याएं देखी हैं गांव गांव जाकर, वो भी इनसे जानते हैं, और इसके बाद ये भी जानेंगे कि क्या इन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि अगर इनको टिकट मिलती है या फिर विधायक बन भी जाते हैं तो उसके बाद क्या ऐसा काम है जिसको प्राथमिकता देनी चाहिए, और क्या ऐसी चीजें हैं जिनको ये पहले प्रयास में ही करना चाहते हैं। तो एडवोकेट साहब, पहले आप बात पूरी कीजिए। क्या? हाँ जी, मैं यहाँ देखो वो क्या बोलते हैं छल कपट वाली राजनीति करने नहीं आया, मैं एक सामान्य सा कार्य करता हूँ। ठीक है, तो इतना ही काम है, मतलब लोगों से मिलना जुलना ये चल रहा है। अगर पार्टी मौका देगी तो मैं तन मन धन जितना भी मेरे पास है मैं 100% दूंगा पार्टी को। पूरे हल्के में गए, हाँ जी। लोगों से मिल रहे हैं। क्या कुछ समस्याएं गांव गांव में देखने को? गाँव में तो जी एक तो बिजली की चल रही है, किसान मिल रहे हैं, वो MSP के लिए वो कानूनी गारंटी मांग रहे हैं। बीजेपी बोल तो रही है MSP दे दिया, लेकिन कानूनी गारंटी नहीं दिया MSP की। और कांग्रेस आते ही उनके मैनिफेस्टो, मतलब कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें भी है कि किसान को हम MSP की कानूनी गारंटी देंगे।
वो हम दिलवाने का काम करेंगे कांग्रेस की सरकार आते ही। तो क्या लगता है बारडा हल्के में पिछले 10 साल की बात की जाए? बारडा का पूरा ग्रामीण इलाका है जी, ना कोई बड़े बड़े नेता आए हैं वादे किए कि भाई यहाँ बारडा में सॉस की फैक्ट्री लगवाएंगे, वो हमें आज तक तो वो तो दिखाई नहीं दी। 10 साल से भाजपा का राज, चाहे सेंटर की बात हो चाहे हरियाणा प्रदेश की बात हो, सेंटर में तीसरी बार सरकार आ चुकी है बीजेपी की गठबंधन में। तो क्या लगता है इन 10 सालों में क्या कुछ काम हो पाया है, या फिर ये भाजपा आपकी उम्मीदों पर आपकी आशाओं पर कितना खरा उतर पाई? बिल्कुल खरा नहीं उतर रही जी, बिल्कुल पिछड़ा हुआ छोड़ दिया है बारडा को। 15 साल 20 साल पीछे चले जाओ, वैसे की वैसी हालत है, वैसे की वैसी मतलब गलियों में जाते हैं पानी भरा रहता है, लोग बताते हैं कि भाई हमारे पानी की निकासी की समस्या है। कहीं चले जाओ तो बोलते हैं आधे बार बिजली नहीं रहती। ये मोटी मोटी ये समस्या है। कहीं 2014 में भाजपा, कहीं शिक्षा के लिए लोग जो युवा हैं वो बोलते हैं, कहीं खेलने की व्यवस्था अच्छी नहीं है। मतलब ये काम ग्राउंड पे करने चाहिए। कोई एमएलए बनते हैं अपना बस बाहर की राजनीति करते हैं, वो जी ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा। 2014 में बीजेपी विधायक थे, हाँ जी। 2019 में जेजेपी से नैना चौटाला चुनाव जीती, उप मुख्यमंत्री की माता जी। उसके बावजूद भी आप कहते हो कि बारडा पिछड़ा हुआ है, कोई काम नहीं हुआ। वो देखो बात ऐसे है, पार्टी थी, वोट किस चीज़ के लिए मिले उनको? बीजेपी के विरोध के वोट मिले थे जी उनको। 10 सीट आई थी, नई पार्टी थी, 10 सीट आई थी, बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं बोलना चाहिए किसी को। लेकिन जाके तो वो बीजेपी की गोदी में बैठ के अपने स्वार्थ के लिए क्या किया उन्होंने? अपना स्वार्थ साधा है बस, काम तो कुछ नहीं किया। तो नैना चौटाला को जिस उम्मीद से लोगों ने बनाया, क्या मानते हैं वो उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी? जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हुआ। नाराज हैं। देखो रोज आपको एक बार निकल के देखो धरातल पे, आप जाओ, मीडिया में हो, आप काम कर रहे हो, जाते भी होगे लोगों के बीच में, आपको एक आवाज़ भी सुनाई देगी आज सिर्फ जय कांग्रेस हो रही है, कहीं भी जा रहे हो वहाँ। तो दादाजी गांव के सरपंच रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल रहे हैं। कितनी योजना? एक योजना में रहे हैं। हाँ जी, अच्छा खासा अनुभव राजनीति से जुड़ाव रहा। हाँ जी। हमारे जिला परिषद के 15-20 गांव हैं, उनमें अच्छा मतलब पैठ है उनकी, जहाँ सामाजिक काम भी करते हैं हम। युवा है, युवा सोच है, युवा जोश है, कांग्रेस को ही क्यों चुना? क्योंकि आजकल युवाओं की सोच कहीं ना कहीं बहुत आगे का सोच के युवा कदम उठाते अपनी हैं। अपनी होती है। कांग्रेस हर वर्ग, युवा हो चाहे किसान हो, मजदूर हो चाहे कर्मचारी हो, सबको साथ लेके चलती है। उनकी मतलब सोच से प्रभावित हूँ मैं, मेरी सोच भी कांग्रेसी सोच है, क्योंकि मैं छोटा सा कार्य करता हूँ, शुरू से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। हाँ जी। 2004 के बाद यहाँ पे कांग्रेस बनी नहीं है। कांग्रेस से धर्मवीर सिंह विधायक चुने गए थे। हाँ जी, कांग्रेस से चुने गए थे। उसके बाद इनेलो, बीजेपी, जेजेपी, 3 बार कांग्रेस यहाँ से हारी है लगातार। क्या लगता है इस बार क्या देख रहे हैं? कांग्रेस की जीत निश्चित है अब की बार। लोगों में जा रहे हैं, आवाज़ आ रही है जहाँ भी जा रहे हैं। और दूसरी पार्टी के तो फिलहाल कैंडिडेट भी दिखाई नहीं दे रहे। आवाज तो हर बार आती है, हर बार मुकाबला बड़ा टफ रहता है, बिल्कुल लास्ट में जाके कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है। तो इस बार क्या आपने समाधान निकाला इस चीज का कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने यहाँ से जबरदस्त लीड ली है, उस लीड को ही विधानसभा चुनाव में भी कन्वर्ट करें? क्या आपने इसका उपाय निकाला है? हम आम जनता को साथ लेके चल रहे हैं जी। हमारे कोई दिखावे वाली राजनीति नहीं है कोई भी। कांग्रेस पार्टी के जो भी भाई उम्मीदवार की मतलब सूची में है, सभी ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, मेहनत फुल 100% दे रहे हैं अपना। किसान के बेटे हैं, हाँ जी। बोलते तो सारे ही नेता हैं, लेकिन जब बात आती है राजनीति की, किसान के बेटे हैं, जो नेता मुख्यमंत्री के पद पे है वो स्टेज पे खड़ा होकर भाषण में कहता है कि मैं किसान का बेटा हूं, आज कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन किसान वहीं के वहीं है, वहां से भी कुछ ना कुछ नीचे जरूर चले गए। तो ये क्या राज है? नेता किसान का बेटा बोलते हैं और आज के दिन वो आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं। किसान वहीं का वहीं है, उसी किसान का नाम प्रयोग होता है, उसी किसान के नाम पर राजनीति भी होती है, और फिर उस किसान को कोई पूछता भी नहीं। आप सबको पता है 2004 से लेकर 14 तक कांग्रेस की सरकार रही थी। कांग्रेस की सरकार में हुड्डा साहब ने मतलब किसानों के 1600 करोड़ का कर्जा माफ़ किया था जी। किया था कि नहीं किया था बताओ? बिजली बिल माफ़ हुआ था किसानों का। उसके बाद किसानों के हित में पीछे जो आंदोलन हुए उनमें शहीद हुए, कांग्रेस पार्टी ने उनको शहीद का दर्जा दिया, उनके परिवार के लोगों को नौकरी दी। और जो ये अब सरकारें चल रही हैं सिर्फ किसानों के हित का दिखावा कर रही हैं, ढोंग रच रही हैं, हित नहीं कर रही किसानों का बिल्कुल भी। तो कितना भरोसा करे जनता कि जो एडवोकेट मोहित गोपलवाल से अपने आप को किसान का बेटा बता रहे हैं, कल को अगर वो पावर में आ जाते हैं, उनके हाथ में पावर, कलम वाली पावर आ जाती है, तो कल को क्या भरोसा करें कि वो नहीं बदलेंगे और नेताओं की तरह?
मैं जी पहले भी जनता के बीच में रहा हूँ, ग्राउंड लेवल से, मतलब एक घास नहीं होती वैसे लोगों के बीच में रहा हूँ। पता है मुझे क्या कमी है, क्या चीज़ का सुधार करना है, सारी चीज़ों का पता है मुझे। राजनीति आने के बाद सभी नेता बदल जाते हैं, लेकिन जनता को आज के दिन हर नेता से, जो दावेदार हैं उनसे एक ही चीज चाहिए, श्योरिटी। कि आप कितना श्योर कर सकते हैं जनता को कि आप बदलेंगे नहीं, आपको पावर मिलने के बाद आप पहले थे ठीक उसी तरीके से रहेंगे। मैं जी नेता नहीं, मैं बेटा बन के रहूँगा। 100%, 100 बोलते हैं, मैं 200% दूंगा अपनी जनता को। यानी कि बारडाई जनता भरोसा कर सकती है। हाँ जी बिल्कुल, आँख बंद। कोई धोखा कोई छल नहीं होगा। कोई धोखा नहीं होगा। मैं पहले भी ग्राउंड में रहूँ, आगे भी रहूँगा। मैं नेताओं की नहीं तरह नहीं हूँ, अपना बैग पैक करके भाग गया। बाहरी नेताओं को बारडा की जनता हाथों हाथ ले लेती है, पिछले चुनाव में देखने को मिला, इससे पहले भी 1-2 बार देखने को मिला है। वो उनको झूठे सपने दिखाते होंगे लोग, देखो बहकावे में आ जाती है आम जनता, भोली भाली जनता है अपनी। तो आप श्योरिटी से कहते हैं कि इस बार कांग्रेस जीतेगी। इस बार भी अगर जनता बहक गई अंत आखिर में चुनाव के, तो क्या रहेगा? हम पुरजोर कोशिश करेंगे, 100% देंगे अपना पार्टी का, और लोगों को भी साथ लेके चल रहे दावेदार हैं। आज भी बहुत हैं, बाहरी दावेदार। हाँ जी हैं बिल्कुल, उन चीज़ों को मना थोड़ी कर सकते हैं हम। राजनीति में तो देखो हार जीत तो लगी रहती है, जीतना तो एक कैंडिडेट को है। वो जनता जिसको बनाएगी, जनता आराम होती है, जनता जिसको बनाएगी। एडवोकेट मोहित गोपलवास से कोई ऐसी मुहिम भी चला रही कि बाहरी नेताओं को कहीं ना कहीं जनता मौका ना दे, जनता को बाहरी लोगों के प्रति जागरूक करे और अपनों के प्रति कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास करें। जो कांग्रेस पार्टी की जो हरियाणा मांगी साहब की जो मुहिम है, मैनिफेस्टो सुझाव हैं, उनको डोर टू डोर लेके जा रहा हूँ मैं। आम जनता से, गरीब से, दुकानदारों से, जो रेडी वाले हैं, सबसे, मतलब जो भी कर्मचारी हैं, सबसे मिलते हुए मैं उनके सुझाव लेते हुए अपना काम कर रहा हूँ। मैं उनके सुझाव को आगे चंडीगढ़ तक पहुँचाने का काम करूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि भाई भविष्य में हुड्डा साहब की सरकार बने, कांग्रेस की जीत हो। एडवोकेट साहब युवा हैं, युवा कहीं ना कहीं वर्ग जल्दी जुड़ता है युवा के साथ, अच्छा खासा समर्थन आपको मिल रहा होगा, जरूर मिल रहा होगा। युवा आगे निकल के आगे आ रहे हैं, साथ देने के लिए बोल रहे हैं कि भाई हर बार बाहर के कैंडिडेट को बनाया, अब की बार अपने घरेलू वो विचार के देख लेते हैं जी। लेकिन एक बात है, युवा आज के दिन मारे मारे फिर रहे हैं, सबको पता है रोजगार की कमी है, सबको पता है युवा बेरोजगार हैं, दर दर भटक रहे हैं। हरियाणा बेरोजगारी प्रतिशत में पूरे भारत में पहले नंबर पर, पहले पायदान पर है। क्या उपाय निकाला आपने कि अगर मोहित एडवोकेट गोपालवास जो हैं विधायक बन जाते हैं कल को मान लीजिए, तो क्या इन्होंने जो है इसका प्लान तैयार किया है? क्या इन्होंने कोई ऐसी स्कीम तैयार की है कि हम बनते ही ऐसा काम करेंगे, कोई रोजगार सेट करेंगे, कोई जो है युवाओं के लिए बड़ा रोजगार का अवसर बारडा में लेके आएंगे? क्या प्लान है? देखो जी, अपना दादरी लगा लो, दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है बारडा, और वो आता है अपना NCR के अंदर, बोलते हैं जी, लेकिन कोई सुविधा आज तक नहीं मिली उस चीज़ की। अगर मान लो कांग्रेस की सरकार आती है तो हम बारडा के लोगों के लिए रोज़गार लेके आए, कोई छोटे फैक्ट्री टाइप में प्रोजेक्ट MIT वगैरह होती है, उसका हम प्रपोजल लेके आएंगे और हुड्डा साहब के साथ मिलके बारडा का विकास करेंगे ताकि लोगों को रोज़गार मिले। पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, अच्छी समझ है, अच्छी परख है, और कहीं ना कहीं युवाओं की आज के दिन कहते हैं कि राजनीति में जरूरत भी है। कांग्रेस भी इसी तरीके से बदलाव के मूड में नजर आ रही है इस बार। क्या लगता है युवा सोच के साथ किस तरीके से परिवर्तन कर पाएंगे? क्योंकि मैं फिर वही जानना चाहूंगा, धुरंधर बड़े बड़े सामने हैं, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े लोग जो पहले कई बार चुनाव लड़ चुके, पहले चुनावी मैदान में अपना जो है दमखम परख चुके कि हमारे अंदर कितनी जान है, कितनी ताकत है। तो कैसे जो है एक नया लड़का, एक युवा लड़का, एक युवा सोच उनसे मुकाबला लेगी? वो जनता के ऊपर भरोसा है हमें पूरा, जनता जिताएगी। जहाँ भी जा रहे हैं आवाज़ आ रही है निकल के, भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी की जय हो रही है जहाँ भी जा रहे हैं हुड्डा साहब की। जी। तो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा माने? क्योंकि कहते हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, सब एक है, एक परिवार है, पूरा परिवार है। हाँ जी, कांग्रेस का पूरा एक परिवार है जी, सब मिल के काम करते हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन हुड्डा साहब का जिक्र बार बार आता आपकी जुबान पे। देखो राजनीतिक गलियारे में चर्चा होती रहती है जी, हर पार्टी में चलती है, किस पार्टी में नहीं चलती बताओ आप? और प्रेरणा स्रोत दीपेंद्र हुड्डा को मानते हैं? दीपेंद्र हुड्डा जी हैं जी, हाँ जी। तो क्या मान के चले दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा बहुत जल्द बारडा में आने वाली, क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारियाँ चल रही हैं जी, लोग बोल रहे हैं कि हम भी शामिल होंगे उस यात्रा में।
बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। जहाँ भी दीपेंद्र हुड्डा साहब की रैली हो रही है, बहुत जनता का समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं हर जगह वाह वाह हो रही है। तो पार्टी अगर मौका देती है तो एडवोकेट मोहित गोपलवास बिल्कुल तैयार है? हाँ जी, बिल्कुल तैयार हैं। जी जान लगा देंगे? जनता है अपने साथ, बिल्कुल 100% देंगे अपना। कितनी श्योरिटी माने कि अगर टिकट मिलती है तो यहाँ पे जीत सुनिश्चित करेंगे मोहित? जीत सुनिश्चित करते हैं जी। ये अपने 15 गांव 20 गांव जो पड़ते हैं जिला परिषद के, एक तरफा माहौल है इधर। और इसके अलावा हल्के की बात की जाए, हल्के में भी जहाँ भी जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की जज हो रही है। एडवोकेट साहब और क्या कहना चाहेंगे बरडा हल्के की जनता को, कांग्रेस पार्टी को? भाई मौका पड़ा है अब की बार हुड्डा सरकार। मौका पड़ा है अब की बार हुड्डा सरकार। सीधी दो शब्दों में अपनी बात खत्म कर दी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एडवोकेट साहब बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपने कीमती समय दिया। नमस्कार। तो हमारे साथ एडवोकेट मोहित गोपलवास खास बातचीत में बने हुए थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस जो युवाओं को आगे लाने के लिए पैटर्न लेकर चल रही है वो युवाओं को भा भी रहा है, युवा उसकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं। और इस बार हरियाणा प्रदेश में 50% से अधिक दावेदारी युवाओं की है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि युवा जिनकी सख्त जरूरत है समाज में बदलाव को लेकर, वो अब राजनीति में भी आगे आ रहे हैं। बरडा हल्के की बात की जाए तो दावेदारियां बहुत है, लेकिन युवा साथियों की अगर छटनी होगी तो उसमें सबसे पहले पायदान पर एडवोकेट मोहित गोपलवास जरूर नजर आने वाले। हालांकि इन्होंने क्लियर कर दिया, पार्टी टिकट देगी तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और ये सीट जीतकर पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। और अगर फिर भी कुछ कमी हमारे अंदर नजर आती या फिर इस बार पार्टी को लगता है कि कोई और जिताऊ चेहरा है तो हम उसकी मदद करेंगे, जमकर करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। किसी भी तरीके का भेदभाव पार्टी के प्रति नहीं बरता जाएगा। यानी कि पार्टी से जुड़े हुए हैं तो पार्टी से अलग चुनाव में नहीं जाने वाले, किसी भी सूरत में पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को जिताने का काम करेंगे। आप इनकी बातों से कितना सहमत है? क्योंकि युवा चेहरे हैं, युवा नेता हैं, युवा सोच है और एक युवा सोच के साथ समाज को भी युवा बनाने के लिए बदलाव की क्रांति लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कहना इनका साफ है कि बारडा हल्के में जहां जाते हैं, जिस व्यक्ति से पूछते हैं, कांग्रेस का नाम सामने आता है। अब वास्तविकता कितनी है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से लिखकर जरूर बता दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।